Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Arushi and in this video we are going to cover data analyst interview question. Now my name is Arushi and I'm working as a data analyst in a mid size company. अगर इससे ज़्यादा आपको डिटेल्स मेरे जानने हैं तो आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में हम डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, बट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं, जहाँ पे मैंने एक्सेल, सिक्वल, पाइथन और पावर बीआई में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे इन रियल लाइफ, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। और उस वीडियो के एंड में मैंने बाकी लोगों से पूछा था कि अगर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और एचआर क्वेश्चंस भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि हमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी चाहिए, सो हियर इज द वीडियो फॉर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अब अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है और आपको टेक्निकल इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, अदरवाइज पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके उसको चेक कर सकते हो, बट पहले ये वाला वीडियो देख लो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था वो ये था कि लेट्स से आप किसी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपने कोई क्वार्टरली रिपोर्ट बनाई, मतलब पिछले 3 महीने में जो भी कंपनी में चीजें हुई उनकी एक रिपोर्ट आपने बनाई और नेक्स्ट डे आपको वो चीजें प्रेजेंट करनी है, वो रिपोर्ट आपको शो करनी है कंपनी के स्टेक होल्डर्स को या फिर कंपनी के मालिक को, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे एक दिन पहले, उस प्रेजेंटेशन से जस्ट एक दिन पहले आपको पता चला कि जो रिपोर्ट आप इतने दिन से बना रहे थे उस रिपोर्ट में कुछ डेटा जो है वो गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट वो प्रेजेंट करनी है और आज आपको पता चला कि वो डेटा आपके पास जो आया था वो गलत है और आपकी रिपोर्ट गलत बनी है। तो इस लास्ट सिचुएशन पे आप क्या करोगे और कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करोगे, ठीक है। तो इसका मैंने 4 पॉइंट्स में नॉर्मल आंसर दिया था। मैंने उनसे कहा था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो डेटा मेरे पास आया है वो कितनी हद तक गलत है। लेट्स से कि मेरे पास जो भी डेटा आया था जिसकी बेसिस पे मैंने रिपोर्ट बनाई वो डेटा 1000 रोज में था। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि उस 1000 रिपोर्ट में 100 रोज गलत थे, 200 रोज गलत थे, 300 रोज गलत थे, कितना डेटा गलत था, 20%, 30%, इस चीज़ को हम चेक करेंगे। जितना डेटा गलत था उसका हम सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक। सेकंड चीज़, हम डायरेक्टली जाके अपने मैनेजर को बताएंगे कि सर जो रिपोर्ट हमने बनाई है वो गलत है, ठीक है, उस डेटा में कुछ गलतियाँ थी और हमें रिपोर्ट बनाने में अगेन थोड़ा टाइम लगेगा या फिर हमें अपनी जो प्रेजेंटेशन है या मीटिंग है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड थिंग हम जाके जो पता करेंगे वो ये है कि हम अपनी गलतियाँ चेक करेंगे कि एक्चुअल में मुझसे गलती हुई है या मेरे पास जो डेटा आया है वही गलत है, ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे पता चलेगा कि मैंने गलती नहीं की है, मैंने काम सही किया, बट मुझे जिस टीम ने डेटा भेजा था उसने गलत भेजा था, तो हम डायरेक्टली जाके उस टीम से कांटेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका डेटा सोर्स क्या था, आखिरकार उनके पास वो गलत डेटा कहाँ से आया, ठीक है। और चौथी चीज़ जो हम करेंगी वो ये है कि हम अगेन कोई एक ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगी जिससे कि वो गलती जो कि दूसरी टीम ने की, ताकि उनके पास जो गलत डेटा आया वो इन फ्यूचर में ना हो, मे बी कुछ डेटा वैलिडेशन परफॉर्म करके या फिर कोई ऑटोमेशन टूल का यूज़ करके उस डेटा को वापस से रीचेक किया जा सके ताकि फ्यूचर में इस तरीके की गलती ना हो। और चेक करेंगे कि उसको रिपोर्ट को करेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर वो रिपोर्ट मेरे से अगले 6-7 घंटे में सही हो जाती है तो हम उसको सही कर देंगे। अगर वो रिपोर्ट मुझे पता है कि नेक्स्ट 6 to 7 आवर्स में नहीं सही हो सकती है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं उस डेटा में, ठीक है, तो हम डायरेक्टली अपने मैनेजर को बताएंगे और अपनी टीम को बताएंगे कि जो रिपोर्ट हमने बनाई है वो एक्चुअल में गलत है और उसको सही करने में और टाइम चाहिए। तो जो मीटिंग हमने शेड्यूल की है कल के लिए उसको हम 1 या 2 दिन पोस्टपोन कर दें या फिर डिले कर दें, ठीक है। दैट्स द सिंपल आंसर दैट आई हैव गिवन एवरीवन। अगर आप डेटा साइंस करियर के बारे में सोच रहे हैं देन लिसन केयरफुली। डेटा साइंस अब पहले के जैसा नहीं रहा। हम अब डेटा साइंस की 2.0 के एरा में आ चुके हैं जहां पर एआई और डेटा साइंस साथ साथ में काम करते हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो अगर आप आज भी अपने डेटा वर्क फ्लो में एआई टूल्स को यूज करना नहीं सीख पाए हैं तो आप अभी भी बहुत पीछे हैं बाकी लोगों से। आज के टाइम पे सारे कंपनीज को ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जो कि ना सिर्फ डेटा को एनालाइज कर सके बट एआई का यूज करके डेटा को फास्टर और स्मार्टर इंसाइट्स में कन्वर्ट कर सके, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फिनटेक हो या फिर ई कॉमर्स हो। एआई पावर डेटा साइंटिस्ट ही आज डिसीजन मेकिंग ड्राइव कर रहे हैं। यही एक फ्यूचर प्रूफ स्किल है और इसी जगह पे रियल अपॉर्चुनिटीज लाई करती है और एग्जैक्टली इसी नीड को एड्रेस करता है ओडिन स्कूल का डेटा साइंस 2.0 विद एआई प्रोग्राम विच इज अपडेटेड एज पर 2026 स्टैंडर्ड। ये सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड कोर्स नहीं है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद यू विल गेट अ डिप्लोमा फ्रॉम अ रेपुटेड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको स्किल्स और क्रेडेंशियल्स दोनों ही साथ मिलेंगे। यहाँ आपको मिलता है लाइव क्लासेस, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज। इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट career guidance, resume building, mock interviews, and placement support. Odin School regularly conducts monthly hiring sprints with companies like Swiggy, PhonePe, Flipkart, and Axis Bank.
अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिजल्ट। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड हैव मेड रियल ट्रांजिशंस। किसी ने टीचिंग से डेटा एनालिस्ट में स्विच किया विद इन 6 मंथ्स और किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डेटा साइंस में स्विच किया। आज ओडिन स्कूल के लर्नर्स बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एसेंचर, डिलॉयट, टीसीएस, ईवाई जैसे कंपनीज में काम कर रहे हैं। सो येस, विद द राइट गाइडेंस और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में पॉसिबल है। दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28th ऑफ दिसंबर 2025। तो अगर आप भी अपना एआई पावर्ड डेटा साइंस करियर सीरियसली में बिल्ड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करो। आप डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्योंकि कॉल करने वालों को स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो सेशन में अभी के अभी रजिस्टर करो और इससे भी ज्यादा कोर्स की डिटेल्स आपको वहाँ पे समझाई जाएंगे और फिर डिसाइड करो इफ दिस इज द राइट नेक्स्ट स्टेप फॉर यू और नॉट। अब हम बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 की। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था उसमें मेरे से पूछा गया था कि लेट से आप किसी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने डायरेक्टली सीईओ से या फिर आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर से मीटिंग होनी है। अब कंपनी के स्टेक होल्डर ने डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पिछले 3 महीने में, मतलब पिछले क्वार्टर में हमारी सेल जो है वो 15% कम हुई है या फिर हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो 15% कम आया है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है और वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उन्हें टेक्निकल चीज़ें नहीं आती। तो ये रीज़न, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ 5 मिनट में अपनी स्टेक होल्डर को कैसे समझाओगे, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा उन्हें बोला था कि सर सबसे पहला प्रोसेस जो हम फॉलो करेंगे 5 मिनट में वो ये कि हम उन्हें 3 फैक्टर बताएंगे जिसकी वजह से इस बार हमारी 15% सेल कम हुई या फिर 15% हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम था, ठीक। 3 फैक्टर्स उनको बताएंगी। उसके बाद फिर उनको इस बात का एश्योरेंस देंगी कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये चीज़ नहीं होगी और उसका रीज़न देंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये चीज़ क्यों नहीं होगी, ठीक है। थर्ड पे हम ये बताएंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम अगेन इसी टाइप की सिचुएशन आई जिसकी वजह से हमारा आपकी बार 15% कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल कम है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर अगेन ये सिचुएशन आई तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर रिकमेंडेड एक्शंस जो हम ले सकते हैं वो सारी चीज़ें हम उनको सजेस्ट करेंगे। और उसके बाद चौथी चीज़ जो हम करेंगे उनसे हम कह देंगे कि ठीक है सर आपके पास 5 मिनट है, तो हम उन्हें एक फॉलोअप ईमेल दे देंगे जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी उनको समझाई और इससे ज़्यादा डिटेल में हम बता सकती हैं वो सारी चीज़ें हम उनको एक ईमेल में भेज देंगे ताकि वो अपना टाइम निकाल के उस चीज़ को देख सकें। अदरवाइज़ हम उनसे कह देंगे कि वो एक नेक्स्ट मीटिंग को रीशेड्यूल करें जहाँ पे हम उनको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझा सकें। दैट्स ऑल, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स मैंने उनको बताए, ठीक है, एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट आंसर, क्योंकि सिंपल था और बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं बताया था, सिंपल 4 पॉइंट्स बताए थे कि हाँ ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सिनेरियो नंबर 3 की, जहाँ पे लेट्स से कि आप किसी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो और आपके मैनेजर ने आपको एक डेटा भेजा, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो भी डेटा आपके पास आया उसमें से कुछ डेटा मिसिंग है कस्टमर डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड। कस्टमर डेमोग्राफिक्स मतलब कि कस्टमर की जो एज होती है, सिटी होती है, लोकेशन होती है, ठीक है, वो सारा डेटा कुछ कुछ कस्टमर्स का मिसिंग है। तो लेट्स से कि जितना भी डेटा आपके पास आया है उसमें से 30% डेटा जो है वो मिसिंग है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको उस डेटा को ही यूज़ करके, वो मिसिंग डेटा को ही यूज़ करके अगर आपको रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, तो आप कैसे रिपोर्ट बनाओगे, ठीक। तो इसका अगर आपको जवाब देना है, अगेन आप 4 से 5 पॉइंट में आप जवाब दोगे। सबसे पहली चीज़, अगर हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं आया है तो उससे हम एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास मिसिंग डेटा है, हमारे पास कंप्लीट डेटा है ही नहीं, तो हम रिपोर्ट बना लेंगे बट जो रिपोर्ट बनेगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक। अब जो एक्यूरेट नहीं है तो जितनी रिपोर्ट हमारी बनी 70% उसमें एक्यूरेसी रहेगी, 30% एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ बताएंगे अपने स्टेक होल्डर्स को कि जो भी डेटा हमने यूज़ किया है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए उसमें 30% डेटा मिसिंग था, तो बचे हुए 70% डेटा के बेसिस पे हमने ये रिपोर्ट बनाई है, तो ये रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं है। और इसके बाद फिर जो 30% डेटा हमारा मिसिंग था उसको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस 30% डेटा के बेसिस पे हम कुछ गेस या प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि अगर बचा हुआ 30% डेटा जो हमारा मिसिंग है उसकी जगह पे अगर ये होता तो हमारी प्रिडिक्शंस कुछ ऐसे होते और उसका रिपोर्ट हमारा कुछ ऐसे बनता। तो वहाँ पे हम कुछ प्रिडिक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जिसके लिए अगेन हमें मशीन लर्निंग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डिटेल नहीं पता थे क्योंकि
मोस्टली ऐसा होता ही नहीं है कि वो आपको इनकम्प्लीट डेटा दें और इनकम्प्लीट डेटा के बेसिस पे आपको रिपोर्ट बनाने को कहें। बट अगर ऐसा होगा तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना। ये 3 क्वेश्चंस थे जो मेरे से इंटरव्यूज़ में पूछे गए थे और मैंने ऐसे ही कुछ आंसर दिया था। आप इससे और अच्छा भी आंसर दे सकते हो, ठीक है? ये मैंने सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है, ठीक है? अब इसकी जगह पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप इसको किस तरीके से, अलग तरीके से हट के बताते, ये आपको डिसाइड करना है। और 3 क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि एचआर क्वेश्चंस का भी हम एक वीडियो बनाएं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर एचआर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।